नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कुंभ राशि तथा कुंभ लगन की चर्चा करेंगे। बहुत ही खास और बहुत ही रोचक चर्चा है दोस्तों। अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान कई बार आफत का कारण भी बन जाता है। दोस्तों, 2 दिन पश्चात ऐसा क्या हो जाएगा कि अकस्मात आपको बड़ा लाभ हो सकता। भाग्य आपका प्रबल रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है और लव लाइफ से ज़िंदगी आपकी सराबोर रहेगी। प्यार मोहब्बत की कमी नहीं होगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये शुक्र के परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। शुक्र मकर राशि में अपने मित्र के भाव में, मित्र के घर में प्रवेश कर जाएंगे 2 दिसंबर को। दोस्तों, शुक्र आप कहेंगे 12वें भाव में, त्रिक भाव में अच्छा फल नहीं देते। जिन जातकों को आधी अधूरी नॉलेज है वो ये सोचेंगे, परंतु मैं अक्सर बताता आया हूँ, शुक्र कैसी भी स्थिति में हो, 12वें भाव में शुक्र को दोष कम ही लगता दिखता है। हाँ, नीचगत राशि के हों तो बात दूसरी है, और राहु केतु से प्रभावित हो तो भी बात दूसरी है, या यूँ कहें शुक्र के ऊपर प्रभाव फिर पड़ता है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा शुक्र प्रताड़ित नहीं होने चाहिए। 12वें भाव के शुक्र उच्च जैसा फल देते हैं, कामधेनु सा कार्य करते हैं, राजयोग कारक होते हैं। ये तो आपके लिए वैसे ही योग कारक प्लैनेट हैं दोस्तों। शुक्र आपकी जिंदगी में एक सलीका, एक व्यवस्था देने आए हैं। आपकी जिंदगी में एक वो प्यार मोहब्बत, या यूँ कहें वो एक करुणा जिसकी आपको तलाश थी, उससे सराबोर करने आए हैं। 12वें भाव के शुक्र आपको संसारिक उपलब्धियों के साथ आत्मिक शक्ति भी दे रहे हैं, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं। गुरु आपकी आत्मा को एक तुष्टि देते हैं, शांति देते हैं, और इस अवधि में मंगल से भी दृष्ट रहेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि, जो कि कर्म भाव के मालिक हैं मंगल आपकी कुंडली में। देखिए, भाग्यस्थान का मालिक शुक्र और कर्म भाव का मालिक मंगल, इन दोनों का संबंध कितना बेजोड़ रहेगा, चर्चा को विस्तार से करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। यही एक दोस्तों गुजारिश है। मंगल और शुक्र हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु आपकी कुंडली में मंगल जहां पर केंद्र के मालिक हैं, आपके कर्म भाव के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, प्रतिष्ठा के मालिक हैं, भाग्य के मालिक, किस्मत के मालिक शुक्र हैं। दोनों का संबंध कुंडली में कहीं भी हो दोस्तों, ये राजयोग कारक होता ही होता है। ये दोनों का संबंध 9th और 10th लॉर्ड का कहीं भी हो जाए, ये कहीं ना कहीं शुभ फल देता ही देता है। तो गुरु का प्रभाव, जो कि धन भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के मालिक शुक्र के ऊपर, भाग्य के कारण धन आएगा। कौन कौन से क्षेत्रों से धन आ सकता है, कहाँ से अकस्मात स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं, उसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्र को जान लें। शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट है। योग कारक वह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। 4th भाव के भी मालिक हैं और 9वें भाव के भी मालिक हैं। तो ये शुक्र मित्र क्षेत्री है। 12वें भाव में शुक्र बैठकर अक्सर आपकी मनोकामना पूर्ण करता है, खासकर स्त्री वर्ग से। ग्रह लक्ष्मी से आपको मदद मिलती है। आपकी ग्रह लक्ष्मी, आपकी पत्नी, अगर आप पुरुष जातक हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है।
अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में शुक्र 12वें भाव में है तो आप किस्मत वाले हैं अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। हो सकता है आपकी पत्नी अगर पुरुष जातक है उच्च पद आसीन हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आर्थिक रूप से आपको मदद करने वाली होती। हाँ, सूर्य की स्थिति भी देख लेना चाहिए क्योंकि सप्तम भाव के मालिक सूर्य हैं। अगर सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में है तो ये निश्चित है कि आपको तय जिंदगी, हालांकि शुक्र का 12वें भाव में होना आपको धन लाभ या आपकी स्पाउस का साथ मिलता है, और बुरे समय में या कमज़ोर जब हालात होते हैं कहें तो ये शुक्र आपके लिए मददगार बनते हैं, या यूँ कहें स्त्री वर्ग की मदद मिल जाती है आपको। स्त्रियों की सहायता से आप बहुत तरक्की करते हैं और आपको कार्य भी ऐसा करना चाहिए। अगर शुक्र आपके 12वें भाव में है, स्त्री वर्ग से संबंधित, कला से संबंधित, अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ अगर गुरु की दृष्टि हो, आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। भौतिक सुखों के साथ साथ आपको अध्यात्म के साथ भी ये शुक्र जोड़ता है। अगर गुरु का प्रभाव इस शुक्र के ऊपर हो जैसा कि अभी है तो आत्मिक शांति, जैसे कि शुरुआत में बताया, भरपूर रहेगी। धन भरपूर आएगा भाग्य के कारण। कहाँ से आएगा? कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, एग्जीबिशंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, कला, जो भी चीज़ लग्जरी है, जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ नहीं है परंतु लग्जरी की चीज़ है, उससे आपको धन लाभ होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, आपके स्पाउस की तरक्की होने के योग बनते हैं। क्योंकि सूर्य का भी 15 तारीख से राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य सप्तम भाव का मालिक 11वें भाव में होगा तो दिसंबर के महीने में आपकी निश्चित तरक्की होती है, आपके स्पाउस की तरक्की भी होने के योग बनते हैं। मंगल शुक्र का संबंध आपको शत्रुहंता बनाता है, विदेशियों से लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होता है। 12वां भाव विदेशी कंपनियों का भी है। विदेश अगर आप ट्रैवल करना चाहते तो आपके लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। शुक्र 12वें भाव में हो तो व्यक्ति विदेश में रमन करने वाला होता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक 12वें भाव में है और गुरु से दृष्ट है जो कि सुख भाव में है। तो आपको सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा दोस्तों, सुखेश का 12वें भाव में बैठना, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस आपको सुखी करेंगे इस अवधि में। धर्म से, चैरिटी से, अध्यात्म से, योगा मेडिटेशन से, दूसरों की मदद से, दूसरों के काम आने से, गरीबों की मदद करने से आपको सुकून मिलेगा। तीर्थ यात्रा से, तीर्थाटन से, भजन कीर्तन से, कला से, आइसोलेशन में बैठकर मंथन करने से और कहीं ना कहीं चैरिटी से, अनाथालयों में कामकाज करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। स्त्री वर्ग से आपको सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि शुक्र भौतिकता के कारक हैं। आपका लव लाइफ, कंजुगल लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। नींद आपकी बहुत उत्तम हो जाएगी। 12वां भाव नींद का भी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है। आपके स्वप्न, आपके ख्वाब उत्तम होंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ये 12वें भाव के फल आपको इस अवधि में मिलेंगे शुक्र के परिवर्तन के कारण, और गुरु की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर पड़ जाए, दो शुभ ग्रहों का संबंध, तो आपकी कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है। चतुर्थ भाव स्ट्रोंग हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ गुरु संबंध बनाता है चतुर्थेश के साथ, शुक्र के साथ, और कहीं ना कहीं पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। समाज में आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है। 11वें भाव के भी मालिक हैं गुरु, और संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ, शुक्र के साथ 12वें भाव में, तो हॉस्पिटल से, मेडिकल क्षेत्र से, पराविद्याओं से, अध्यात्म से, सौंदर्य से, लव लाइफ से, स्त्री वर्ग से लाभ
आय के साधन बढ़ने के योग बनते हैं इन क्षेत्रों से, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है। मेडिकल क्षेत्र में है तो लाभान्वित होंगे। आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे। आपकी वाणी भी ओज हो जाएगा, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र का संबंध द्वितीयेश के साथ है, जो कि स्पीच का मालिक भी है गुरु। स्पीच में आपकी एक चमक होगी, क्योंकि शुक्र चमक देते हैं। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वाले वक्ता प्रवक्ता हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। धन की बरसात वाली स्थिति बन रही है इस दिसंबर के महीने में। परिवर्तन देखने में 12वें भाव में देखते हैं तो अच्छा नहीं, परंतु ये शुक्र है। शुक्र 12वें भाव में कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि मीन राशि आती है, इस नाते भी शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। शास्त्र का मत है कि ऐसा व्यक्ति जिनके 12वें भाव में शुक्र होते हैं, ज़्यादातर 59 की एज तक संसारिक सुख भोगने के पश्चात वैराग्य की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। अध्यात्म की तरफ भी आकर्षण ये शुक्र दे देता है। तो कहने का मतलब इस अवधि में आप संसारिक सुखों को भोगने वाले होंगे। धन की स्थिति अचानक से बेहतर होगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और कर्जे से, बीमारी से निजात पाने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह मंगल के कारण हो ही रही है। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये शुक्र का परिवर्तन, ये दिसंबर का महीना 2 दिसंबर से ही काफ़ी सुखद हो जाता है। खासकर मंगल और शुक्र का धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। हालांकि ये 6-12 की एक्सिस पर है, परंतु फिर भी ये जाया तो नहीं जाएगा। ये कमज़ोर नहीं इतना कहा जा सकता। शुक्र क्योंकि बली है 12वें भाव में और गुरु से दृष्ट हैं, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, खासकर धन भाव के मालिक का संबंध शुक्र के साथ, जो कि भाग्य भाव का मालिक, तो भाग्य के कारण धन आता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, या आपका जो कामकाज है उसमें आय के साधन बढ़ते हैं। ये निश्चित है, ये सर्टन है। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।